दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। और रीजनिंग के अंदर आज हम शुरुआत कर रहे हैं पासे की, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पासे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल आसान, 1 सेकंड के अंदर आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमें किसी भी एग्जाम के अंदर छोड़ करके नहीं आने होते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे जो टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है उनको बारीकी से समझें। तो आज हम पासा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप बनाना सीखिए पासा। देखिए, ये षटभुज मैंने बना दिया है ना, 6 भुजाओं की आकृति है। ये तो आपको बनानी भी आती है। उसके बाद आपने यहाँ से ये बना दिया वाई और ये आपका बन गया पासा। इस पासे के अंदर कुल 6 सतह होती है। पासे की कुल 6 सतह होती है। तो एक पासे के अंदर कुल 6 सतह होती है। अब देखो, ये 6 सतहों से बनी हुई आकृति है। ये तो आपने देखा ही होगा, है ना। ये आपने इस तरीके की आकृति है, वो आपने देखी होगी। देखो, है ना दोस्तों, ये हो गया ये और ना ये इस तरीके के आप देखेंगे कि कुछ डॉट्स है, पॉइंट्स है, वो सभी सतहों पर लगे होते हैं ना। तो प्रत्येक सतह पर 1 से लेकर के 6 तक की जो गिनती है वो लिखी होती है, 1 से लेकर के 6 तक की। तो मतलब जो आपका पासा है ना, पासा, उसके ऊपर 1 से 6 तक की या तो नंबरिंग काउंटिंग सीधी सीधी लिखी होंगी, या ये डॉट्स बने होंगे। जैसे 2 डॉट है तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डॉट लगे तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लगे तो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हुआ आपका पासा, जिसकी 6 सतह होती है और जो इसके ऊपर अंकन होता है वो 1 से लेकर के और 6 तक की संख्याओं का होता है। अब देखिए, पासा है ना, पासे के 2 प्रकार होते हैं। पासे के 2 प्रकार होते हैं। देखो, एक जो पासा होता है वो आपको होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, है ना। और हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। हिंदी में बोलते हैं इसको मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। दूसरा जो डाइस होता है आपका वो होता है जनरल डाइस। क्या होता है दोस्तों? जनरल डाइस। और हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा। तो यानी कि पासे के आपके पास 2 प्रकार है, एक है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा आपका जनरल डाइस। और इसको हिंदी में मानक पासा बोलते हैं, दूसरे को सामान्य पासा बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में से अगर एक की, है ना, एक के बारे में मैं बता दूं, एक के बारे में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, उनको अगर मैं बता देता हूं तो दूसरे की विशेषताएं आप खुद मालूम कर ही लेंगे। यानी कि जो एक में नहीं हो, सीधी सी बात है, दूसरे में होंगी। तो देखो, ये जो स्टैंडर्ड डाइस है, ये कौन सा डाइस होता है? जो हम खेलने के लिए लूडो में आपने देखा होगा, लूडो जब हम खेलते हैं तो आपके पास जो डाइस उपयोग में लेते हैं वो कौन सा होता है? मानक पासा होता है। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है? पास वाली, है ना, पास वाली सतहों पर, पास वाली सतहों पर लिखे, पास वाली सतहों पर लिखे अंकों का योग, लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। जो पास वाली सतह है ना, जैसे कि माना मैंने आपके पास ये बनाया एक डाइस, है ना, ये बना दिया मैंने, एक डाइस बना दिया, एक पासा बना दिया, है ना। और इस पर देखो, अब ये और ये जो सतह है वो दोनों पास है। ये और ये सतह ये भी पास है, ये और ये सतह है ये भी आपकी पास है। तो पास वाली सतह, यानी कि माना इस, देखो, इन दोनों सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 नहीं होगा। इन दोनों जो आपकी सतह उन पर लिखे हुए अंकों का योग 7 नहीं होगा। इन दोनों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 नहीं होगा। मतलब क्या है कि पास वाली भुजाओं पर लिखे हुए जो अंक हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। और दूसरी विशेषता क्या होगी? विपरीत सतहों पर, क्या? विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग, विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा 7 होता है, हमेशा 7 होता है। क्या है मतलब इसका?
कि पास पास वाली भुजाओं पर लिखे हुए अंकों का योग स्टैंडर्डाइज के अंदर यानी कि मानक पासे के अंदर पास पास वाली भुजाओं पर लिखे हुए सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग हमेशा 7 होगा। यह विशेषता किसकी है? इस मानक पासे की। सामान्य पासे के अंदर यह है, जरूरी नहीं है कि पास पास वाली भुजाओं का योग हमेशा 7 ही ना हो। मतलब देखो ऐसा हो सकता है इसके अंदर सामान्य पासे के अंदर कि पास पास वाली भुजाओं का योग 7 हो जाए, है ना। अगली बात जो ये थी कि विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होगा, लेकिन सामान्य पासे के अंदर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पास पास ये विपरीत सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड और जनरल डाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, उनके ऊपर एक छोटी सी चर्चा। आगे देखिए, अब आपको है ना मैं एक पासे की है ना एक पासे की 2 स्थितियां दे रहा हूं। एक पासे की 2 स्थितियां मैं आपको दे रहा हूं। देखो पहली स्थिति के अंदर ये माना पहली स्थिति है ना, और मैंने किया क्या, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर आपका 1 लिख दिया, ठीक है। इसी पासे की दूसरी स्थिति के अंदर मैंने क्या किया है ना, जो संख्याएं लिखी है वो माना एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और इधर लिख दिया मैंने 4 और इधर लिख दिया मैंने 6, है ना। तो आप बताइए कि ये जो पासा है, एक जो पासा आपको दिया गया है जिसकी 2 स्थितियां दी हुई है, ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पासे की स्थिति दी हुई है ये सामान्य पासा है या मानक पासा है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं क्या? देखो मैंने आपसे क्या कहा, पास पास वाली भुजाओं का योग 7 नहीं होगा। इन दोनों पास वाली भुजाओं का योग करो, 6 और 5 11, 7 है क्या? नहीं है। इन दोनों पास वाली भुजाओं का योग करो, 6 और 4 10, क्या इनका योग 7 है क्या? ये भी नहीं है। 5 और 4 9, इनका भी योग 7 नहीं है। तो पास पास वाली भुजाओं का योग 7 द्वितीय स्थिति के अंदर तो नहीं है। पहली स्थिति के अंदर देखिए 3 और 1 4, ये भी 7 नहीं हुआ। 5 और 3 8, ये भी 7 नहीं हुआ। 5 और 1 6, ये भी 7 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, यह है जो पासा जिसकी 2 स्थिति दी गई है वह कौन सा पासा है दोस्तों? आपका मानक पासा। यानी कि ये जो 2 स्थिति दी हुई है वो किसकी दी हुई है? आपके मानक पासे की 2 स्थिति दी हुई है। अब ये बात तो हुई क्लियर। अब आपसे पूछेगा क्या एग्जाम के अंदर? वो पूछेगा ये कि आपको एक किसी सतह पर लिखे हुए अंक को दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, है ना। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे माना आपके पास ये जो 2 स्थिति एक पासे की दी हुई है, इसी में आपसे पूछ ले। देखो मैं आपको सिखाता हूं कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है कि किस अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। यह ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा एग्जामिनर 2 चीजें देगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको एक कोई कॉमन अंक देगा। जैसे यहाँ पर 5 एक कॉमन अंक है, यहाँ पर भी 5 एक कॉमन अंक है। तो एक ऐसा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो ऐसा अंक देगा, है ना। 2 ऐसी सतह, देखो इसमें भी ऐसी एक उभयनिष्ठ सतह को देगा जिस पर एक उभयनिष्ठ अंक लिखा हुआ हो, है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी 5 लिखा है, यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है, तो एक सतह आपको कॉमन दे दी है। या फिर आपको 2 सतह कॉमन दे सकता है, कोई 2 सतह कॉमन दे देगा, तीसरी के बारे में चर्चा कर लेगा, है ना। तो वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एक कॉमन सतह है वो दी हुई है कि 5 है, वो किसी सतह पर लिखा हुआ है और बाकी की जो सतह है वो भी आपको दी हुई है। तो देखो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करते हैं हम, जो कॉमन अंक लिखा हुआ है ना उनको आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब देखो इस 5 से आप शुरू करेंगे और बाकी के अंकों को लिखना है, लेकिन उन अंकों को लिखने का जो डायरेक्शन होगा ना, उनका जो डायरेक्शन होगा
वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगा। जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही आपको इन अंकों को लिखते टाइम घूमना है। तो देखो 5 फिर 1 आएगा फिर 3 आएगा, 5 1 और फिर 3। डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर अगर आपने इस डायरेक्शन को डगमग किया तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, है ना। अगले में देखिए ये कॉमन नंबर क्या है 5, और आपने आगे की जो डायरेक्शन है वो घड़ी की सुई की दिशा का डायरेक्शन है उसी को फॉलो किया। तो देखो 5 को लिखा, उसके बाद क्या आएगा 6 और फिर 4, 5 के बाद 6 और फिर 4, 5 के बाद ये 6 आएगा फिर 4 आएगा। तो देखो आपने लिख दिया। अब सीधी सी बात ये हुई कि 5 के विपरीत सतह पर 5 तो हो नहीं सकता, 5 के विपरीत सतह पर 5 तो हो नहीं सकता। तो इनमें से एक अंक ऐसा भी है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 1 से लेकर के 6 में 1 है, 2 कहाँ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 के विपरीत सतह पर जो अंक आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और ये 6 और 1 मतलब 6 के विपरीत सतह पर 1 आएगा, इस 3 के विपरीत सतह पर 3 के विपरीत सतह पर 4 आएगा, और इस 2 के विपरीत सतह पर 5 आएगा। अब आपसे एग्जाम में किसी भी सतह के विपरीत का पूछ लो, आप आसानी से टिक मार के 1 सेकंड के अंदर आ जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही होगा। अगले की बात करें हम, तो यहाँ पर एक सतह की जगह पर आपको 2 सतह कॉमन दे देता है। देखो कैसे, है ना, 2 सतह कॉमन दे करके और फिर आपसे पूछे कि किस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। देखो जैसे माना ये एक पासे की 2 स्थितियां मेरे को दी हुई है। एग्जाम में भी एग्जामिनर आपको 2 या उससे ज़्यादा स्थिति देगा। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन 2 स्थितियों से ही सॉल्व हो जाते हैं। बाई चांस कभी कभार बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है तो तीसरी स्थिति की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखो ये पहली स्थिति के अंदर माना मेरे को दे दिया, ये 3 दे दिया, यहाँ पर एक 5 दे दिया, है ना, 3 और 5, और यहाँ पर माना 1 लिख दिया। अगली स्थिति के अंदर अब आपको दो अंक कॉमन देगा, तो 2 में से कोई सा लिख दो। ये 1 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, और यहाँ पर 6 लिख दिया। ये 5 और एक ये 6। तो देखो आप क्या देख रहे हैं, 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है ना। तो कॉमन अंकों को छोड़ दीजिए। अब जो बच क्या गया, इस पर 6 बच गया, इस पर 1 बच गया। इसका मतलब 1 के विपरीत सतह पर जो अंक है वो कौन सा है दोस्तों, 6 है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपको। एक पासे की 2 स्थिति आपको दी हुई है, एक पासे की 2 स्थिति आपको दी हुई है, एक पासे की 2 स्थिति आपको दी हुई है। यहाँ पर उसने लिखा 6, यहाँ पर लिखा 2, है ना, और यहाँ पर माना लिख दिया उसने 3, है ना। अगली स्थिति के अंदर उसने माना यहाँ पर तो लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 2, और यहाँ पर लिख दिया 4, है ना। एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, 2 स्थिति देकर के अब आपसे पूछ लिया, है ना। क्वेश्चन में सामान्यतः पूछेगा क्या कि जो कॉमन अंक नहीं है ना, जो कॉमन अंक नहीं है, और कॉमन के अलावा 2 कॉमन अंकों के अलावा तीसरा दिया उसके बारे में ही चर्चा करेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 6 और 2, ये 6 और 2 कॉमन है, इधर भी 6 और 2 कॉमन है। इन कॉमन अंकों को छोड़ दीजिए, इधर बचा 3, इधर बचा 4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की विपरीत सतह पर आने वाला अंक कौन होगा, 4 होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एक अंक कॉमन देने पर आप किसी भी जो पासे की सतह है उसकी विपरीत सतह पर लिखे अंक को आप ज्ञात कर देंगे। अगर आपको 2 सतहें ऐसी दे दें जो कॉमन हो तो तीसरी सतह के विपरीत कौन सा अंक होगा वह भी आप आसानी से कैलकुलेट करके और बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो डाइस है वो ओपन डाइस अगर आपको दे दी, है ना, यानी कि जैसे माना डाइस एक डब्बे की तरह होती है ना। तो देखिए जैसे माना ये एक आपको डाइस दिया, है ना, ये एक आपको डाइस दे दिया, है ना, ये एक आपको डाइस दिया और ये डाइस दे दिया। अब आपसे पूछे जैसे इस पर लिखा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब आपसे पूछेगा इस बॉक्स को बंद कर दे
तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, या 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, या फिर एक बंद डाइस आपको दे दे फिर उसको खोलने पर कौन सी स्थिति बनेगी। इस तरीके के 2 तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर और पूछे जाते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपसे वो बढ़िया ढंग से डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पर तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट।